कदीम बाबुल के घने तारीख दौर में जहां पत्थर के बुतों को पूजा जाता था और जहालत ने इल्म की हर किरण को निगल लिया था, वहां एक नौजवान इब्राहिम की सोच ने जन्म लिया। रात के सन्नाटे में जब वो आसमान पर टिमटिमाते सितारों को देखते, उनके जहन में सवाल उठता, क्या यही मेरा रब है? लेकिन जब सुबह होती और सितारे गायब हो जाते तो वो कहते कि डूबने वाले मेरा रब नहीं हो सकते। फिर चांद की चांदनी ने उन्हें मबहूत किया, मगर जब वो उफक में ओझल हुआ तो इनकार कर दिया। आखिरकार सूरज की रोशनी ने सबको मात दे दी, लेकिन शाम होते ही वो भी गुरूब हो गया। तब इब्राहिम के दिल पर हकीकत का नूर पड़ा। उन्होंने आसमानों और जमीन की वुसअतों की तरफ देखा और ऐलान किया, मैं अपना रुख उस हस्ती की तरफ करता हूं जिसने ये सब कुछ पैदा किया। मैं शिर्क करने वालों में से नहीं। एक दिन एक मेला लगा हुआ था जब पूरा शहर जश्न मनाने बाहर निकला। इब्राहिम बीमार होने का बहाना करके पीछे रह गए। खाली बुत खाने में दाखिल हुए तो सामने सोने चांदी के तख्तों पर सजे बुत थे, जिनके कदमों में नजरानों के ढेर लगे थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक भारी कुल्हाड़ा उठाया। पहले बुत का सर पाश पाश हुआ, फिर दूसरा, तीसरा, यूं एक एक करके तमाम छोटे बुत टुकड़े टुकड़े हो गए। सिर्फ सबसे बड़ा बुत सलामत रहा, जिसकी गर्दन में उन्होंने वही कुल्हाड़ा लटका दिया। जब लोग वापस लौटे तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। सोने के देवता मिट्टी में मिल चुके थे। चीखें गूंजी, ये गुस्ताखी किसने की? पकड़ धकड़ हुई तो तमाम उंगलियां इब्राहिम की तरफ उठने लगी। उन्हें जंजीरों में जकड़कर नमरूद के सामने पेश किया गया, जो उस वक्त का बादशाह था। बादशाह अपने जड़ाव तख्त पर विराजमान था। उसकी आंखों में गुरूर के शोले थे। गर्जदार आवाज में उसने पूछा, तुम ही ने हमारे माबूदों को तबाह किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेखौफी से कुल्हाड़े की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, तुम्हारा ये बड़ा माबूद खुद कसूरवार है, इससे पूछो अगर बोल सकता है। दरबारियों ने झल्लाकर कहा, ये पत्थर बोलते हैं कभी? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मौका पाकर फरमाया, फिर तुम गूंगे बहरों की इबादत क्यों करते हो, जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं और ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और ना ही कोई फायदा? क्या तुम्हें अकल नहीं दी गई? नमरूद का चेहरा शराबोर हो गया। गुस्से से तिलमिलाते हुए उसने गरजदार आवाज में कहा, इस काफिर को जला दो आग में, इतनी भड़कती आग के रास्ते का परिंदा भी खाकस्तर हो जाए। पूरे शहर से लकड़ियां इकट्ठी की गई। मैदान में एक ऐसा अलाव तैयार हुआ जिसकी लपटें आसमान से बातें करती थी। गर्मी से पत्थर पिघलने लगे। लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक पर बिठाया। उस लम्हे भी उनके चेहरे पर सुकून था। उनके होठों पर दुआ थी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। जब उन्हें आग में धकेला गया तो कुदरत का मौजज़ा रोनुमा हुआ। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग का हर शोला गुलेराना बन गया। अंगारे, ठंडे पत्थर, धुआं, खुशबूदार बादल। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान बैठे थे, जैसे किसी बहिश्त के बाग में। उनके कपड़ों को धुआं तक न छू सका। जब अलाव ठंडा पड़ा तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत बाहर निकले। उनके जिस्म पर शबनम के कतरे थे, चेहरे पर नूर था। नमरूद और उसका लश्कर हैरत से मुंह देखते रह गए। कुछ लोगों की आंखें खुल गईं, कुछ खौफ के मारे कांपने लगे। नमरूद का गुरूर खाक में मिल गया। आग का मौजज़ा देखने के बाद भी नमरूद का तकब्बुर टूटा नहीं। उसने फिर अल्लाह को ललकारा, मैं जिंदगी और मौत देता हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह सूरज मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल के दिखाओ। नमरूद आजिज आ गया। फिर अल्लाह ने एक छोटे से मच्छर को उस पर मुसल्लत किया। वो मच्छर नमरूद की नाक में घुसा, दिमाग तक पहुंचा और अंदर ही अंदर उसे खाने लगा। दर्द के मारे नमरूद दीवानावार सर पीटता। गुलाम दिन रात हथौड़े से उसके सर पर वार करते रहते। सालों तक ये अजाब जारी रहा, यहाँ तक कि एक दिन वही मच्छर उसकी मौत का सबब बना। अजीम जाबिर बादशाह एक कीड़े के हाथों तड़प तड़प कर खाक में मिल गया। अब शुरू होता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का दूसरा दौर। नमरूद के साया खौफ से आजाद होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम और मोमिनों के एक गुरोह के साथ बाबुल छोड़ गए। सहराओं और पहाड़ों को अबूर करते हुए वो फलस्तीन यानी कि शाम पहुंचे। अल्लाह ने उन्हें ये सरजमीन अता फरमाई और हुक्म दिया, ये मुबारक जमीन है, यहाँ बसो और लोगों को तौहीद की दावत दो।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक नया घर बसाया, कुएं खोदे, खेतियां लगाई और लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तालीम देने लगे। हजरत सारा अलैहिस्सलाम बांझ थी। उन्होंने अपनी वफादार लौंडी हाजरा अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ब्याह दिया। अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम को बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माइल। जब इस्माइल चलने फिरने लगे तो अल्लाह ने इब्राहिम को ख्वाब में हुक्म दिया कि अपने बेटे को मेरी राह में कुर्बान करो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा मैं तुम्हें ज़िबा करता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान जो हुक्म मिला है कर डाले, आप मुझे साबिर पाएंगे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को पेशानी के बल लिटाया और छुरी चलाई तो अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढा भेज दिया। ये अजीम कुर्बानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि हाजरा और इस्माइल को हिजाज के वीरान वादी में ले जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन दोनों को लेकर मक्का की खुश्क जमीन पर पहुंचे। चंद खजूरें और पानी का मुश्कीजा रख कर वापस चल पड़े। हाजरा अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या अल्लाह ने आपको यह हुक्म दिया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बात में सर हिलाया। तब हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। जब पानी खत्म हुआ तो हाजरा अलैहिस्सलाम पानी की तलाश में सफा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान 7 बार दौड़ी। आखिरकार इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का चश्मा फूट निकला। ये देखकर कबीला जरहम वहां आबाद हो गया। मक्का एक आबाद शहर बन गया। अब जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरा घर काबा तामीर करो। बाप बेटे ने मिलकर काबे की बुनियाद रखी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाते, इस्माइल अलैहिस्सलाम पक्का करते। दीवारें ऊंची होती गईं। जब दीवारें बहुत बुलंद हो गई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर ले आए जो मुकामे इब्राहिम कहलाया जाता है आज। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस पर खड़े होकर दीवार मुकम्मल करते रहे। जब इमारत पूरी हुई तो दोनों ने दुआ की, ऐ हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, हमें मुसलमान रहने की तौफीक अता फरमा और हमारी नस्लों में एक उम्मत उठा जो तेरी बंदगी करे। अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल फरमाई और काबा दुनिया भर के मुसलमानों का किबला बना। बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने सारा अलैहिस्सलाम को हजरत इसहाक जैसे बरगजीदा बेटे से नवाजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन में रहकर हजरत इसहाक की परवरिश की। दोनों बेटों इस्माइल और इसहाक से अंबिया की अजीम नस्ल चली। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र पाकर वफात पाई। उन्हें फलस्तीन में ही हब्रून के मुकाम पर दफन किया गया। उनका मजार आज भी मुसलमान, यहूदियों और ईसाइयों के लिए मोहतरम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हर दौर के इंसानों के लिए मशले रहा है। उन्होंने बुत शिकनी की, आग में कूदे, बेटे को कुर्बान करने को तैयार हुए, बीवी और शीरख्वार बच्चे को सहरा में अल्लाह के वास्ते छोड़ा। हर आजमाइश में उनका ईमान पहाड़ से ज्यादा मजबूत रहा। उनकी कहानी गवाह है कि जब बंदा अपने रब पर पूरा भरोसा कर ले तो फिर आग ठंडी हो जाती है, सहरा में चश्मे फूट निकलते हैं और एक शख्स की कुर्बानी हजारों साल तक रहने वाली उम्मत की बुनियाद बन जाती है। तो ये कहानी थी हजरत इब्राहिम और नमरूद की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट्स करके हमें अपनी राय से जरूर आगाह करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो उस टॉपिक को काइंडली कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। मेरी कोशिश होगी कि मैं उस टॉपिक के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाऊं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ एक और मजेदार वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।